हस्ब ख्याल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, रोए ज़मीन पर इस वक्त 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब के पैरोकार मौजूद हैं। ईसाई, यहूदी और मुसलमान। ये तीनों उम्मतें अपने अपने नज़रियात के साथ किसी निजात दहिंदा शख्सियत के मुंतज़िर हैं। नज़रियात मुख्तलिफ होने के बावजूद इन तीनों उम्मतों के नज़रियात में एक चीज़ मुश्तरक है कि इससे मसीहा के ज़रिए निजात मिलने वाली है, और उस निजात से पहले एक बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग होने वाली है। इस होलनाक मारके से दुनिया की बेशतर आबादी उस जंग का रिज़्क बन जाएगी। सिर्फ 1/3 आबादी बाकी रह जाएगी और हक की फतह होगी और बातिल इबरतनाक शिकस्त से दोचार होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर डिस्कस करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक देखें, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें, और रेड बटन और घंटी को प्रेस करके हमारे हस्ब ख्याल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। नाज़रीन गिरामी, आखिरी दौर का आगाज़ हर मजदून की आलमी जंग के साथ शुरू होगा। हर मजदून की जंग फ़लस्तीन की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। हर मजदून 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर के माना पहाड़ और मजदून फ़लस्तीन की एक वादी का नाम है। दुनिया की आखिरी जंग का यही मैदान होगा। ये फ़लस्तीन का वो इलाका है जिस पर इसराइल ने गासिबाना कब्ज़ा कर रखा है। ये जंग जिस मकाम पर होगी वो पहाड़ी वादी होगी। कहा जाता है कि जो उस वादी पर कब्जा कर लेता है वो नाकाबिले तस्खीर बन जाता है। यहाँ हर दौर में खून की होली खेली गई है। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर बढ़ते हुए इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आलम इस्लाम में जिस कदर इज़्तिराब पाया जाता है, और जगह जगह पर ऐसे कई जिहादी अनासिर नज़र आते हैं जो वहाँ जाकर इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने की इजाज़त मांग रहे हैं। ईरान की इसराइल को खुली धमकियां, अगर ये सब मिलकर इसराइल पर हमला करें तो अमेरिका दहशतगर्दी की इस जंग को इसराइल की हिमायत में मोड़कर जिहादी कुव्वतों और उनकी मदद करने वाले ममालिक को दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ इसराइल की सरजमीन पर उसकी मदद को पहुंच जाएगा। अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो इस लिहाज से ये सारी जंग इंतहाई नज़दीक नज़र आती है। यहूदियों के मुताबिक ऐसे मौके पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे जो मुश्किल की इस घड़ी में उनकी मदद करेंगे। ईसाइयों के मुताबिक ऐसे वक़्त में मसीह अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़हूर होगा जो तमाम ईसाइयों को बादलों पर ले जाएंगे, जहां पर बैठकर वो इस जंग का नज़ारा करेंगे और उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लोगों पर वो वक़्त आकर रहेगा जब न कातिल को पता होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, और न मकतूल को इल्म होगा कि उससे क्यों कत्ल किया गया। इस हदीस मुबारक को नज़र अमीक से मुलाहजा फरमाएं तो आजकल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी ऐसा ही माहौल बन रहा है कि न मारने वाले जानते हैं कि वो क्यों मार रहे हैं, और न मरने वालों को पता है कि उससे क्यों मारा जा रहा है। अमेरिका की इस नाम निहाद दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह कत्लेआम हो रहा है और उसका जो रद्द अमल बन रहा है, यही रद्द अमल एक दिन इस रोए ज़मीन की आखिरी जंग का बायस बनता नज़र आ रहा है। एक और हदीस मुबारक है कि तमाम कुव्वतें मुत्तफ़िक होकर उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले एक प्याले पर टूट पड़ते हैं। आज के दौर में मुसलमान जिन मुश्किलातों मसाइब का शिकार हैं, ये हदीस मुबारक उस पर सादिक आती है। अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, इराक़, पाकिस्तान, हर तरफ मुसलमान ही मसाइब की चक्की में पिस रहे हैं।
नेटो और इसराइल की अफवाज उन सब पर ऐसे टूटी पड़ रही है जैसे खाने के प्याले पर भूखा टूटता है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत से पहले की 6 निशानियां गिन लो, मेरा इंतकाल, बैतुल मक़दस की फतह, फिर जानवरों जैसी मौत जो तुम पर ऐसे असरअंदाज हो जैसे गर्दन तोड़ बीमारी असरअंदाज होती है, माल का फैलाव, यहाँ तक कि एक आदमी को 100 दिनार दिए जाएंगे फिर भी वो नाराज होगा। फिर एक फितना खड़ा होगा जो अरबों के घर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर तुम्हारे और बनु अस्फर यानी अहले रूम के दरमियान सुलह होगी। फिर वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा, यानी ये जंग एक आलमी इत्तेहादी जंग होगी। इस बात को अगर हम दहशतगर्दी की उस जंग के तनाजुर में देखें तो वाज़ेह होता है कि कहीं नेटो के ममालिक का मुत्तहिद होकर उस जंग में आलम इस्लाम पर चढ़ दौड़ना, कहीं 80 झंडों से मुराद 80 ममालिक तो नहीं। नाज़रीन, यह तो वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये जंग कब होगी, मगर हालात व वाक़ियात बता रहे हैं कि ये जंग इंतहाई करीब है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।